हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं यूआरडी एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और बहुत खुश भी हूं कि सारे बच्चे क्या होते हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं, और बच्चों के मन में जो उत्साह है वो देख करके हमें और प्रमोट करता है। ठीक है। और मैं यही चाहूँगा कि सब बच्चे ऑनलाइन भी देखो और ऑफलाइन भी आओ, यहाँ भी देखो। ठीक है। पढ़ो। और ये बांदा के लिए तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो लगता है कि बांदा के हर एक व्यक्ति को ये प्रमोट करना चाहिए कि बांदा में भी ऐसी कोई संस्था है जो शिक्षा के लिए इतना अच्छा काम कर रही है। ऑफलाइन होने के साथ साथ ऑनलाइन भी दे रही है। बच्चे बांदा के हर एक बच्चे को आकर के यहाँ पे देखना चाहिए। ठीक है। और क्या चाहिए, ठीक है, जो पढ़ने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब यहाँ मिल रहा है। ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ से बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है। तो देखते हैं। ठीक। ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है। और ये तो सब पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे 700 रुपये में 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, और ऑनलाइन क्या है, फ्री में मिलता है। तो सभी बच्चे आएँ और पढ़ें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। ठीक है। ये सब हर जगह नहीं मिलती है। ठीक। और आज हम पढ़ने वाले थे ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक है। तो उसमें से सबसे पहले हम आते हैं ऑक्सीकरण पे। ठीक है। किस पे? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है। और अपचयन दोनों साथ में ही पढ़ें, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। फिर भी बच्चों के मन में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, वो कन्फ्यूजन तो बहुत अच्छा क्रिएट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीकरण। अच्छा, शब्द से भी अर्थ समझ में आते हैं कि शब्द का अर्थ क्या है। ठीक। ऑक्सीकरण जैसे मैं तुमसे कह दूं विद्युतीकरण, ठीक है, या औद्योगिकीकरण, ये वर्ड तुम पढ़ते रहते हो, औद्योगिकीकरण। इसका मतलब क्या है? औद्योगिकीकरण का मतलब है उद्योगों का लगाना। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लगाना, ऑक्सीकरण। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण शब्द से इतना तो समझ में आता है कि ऑक्सीजन का कहीं ना कहीं योग होगा। ठीक है। क्या होगा? योग होगा। तो यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है। समझना पहले दोनों टर्म को, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के लिए। तो ऑक्सीकरण में पहली बात, शब्द से एक जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? कि इसमें ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता होगा। क्या होता होगा? ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है। ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक। अब ऑक्सीजन का योग होता है, तो और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है ऑक्सीकरण के लिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। ठीक है। क्या होता है? यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। तो यहाँ भी लिख देते हैं हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है। तो अभी तक कितनी कंडीशन पढ़ी हमने ऑक्सीकरण के लिए? 2 कंडीशन। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, या दोनों साथ में हो सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग भी हो रहा है, हाइड्रोजन का विस्थापन भी हो रहा है। अभी हम तुम्हें बताएंगे अभिक्रिया में से। ठीक। तो इतना समझना कि ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। और तीसरी एक और कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? कि इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ठीक है। अभी केवल हम तुम्हें समझा रहे हैं। तो अच्छा, ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का विस्थापन ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन को निकल जाना ऑक्सीकरण। तो तुम्हारे मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ऑक्सीजन का योग तो ऑक्सीकरण है, मान लेते हैं अभिक्रिया है, हो सकता है ऑक्सीजन का विस्थापन हो जाए, तो उसके लिए भी है, उसके लिए एक शब्द है। उस शब्द का क्या नाम है? अपचयन। क्या है वो? अपचयन। ये है अपचयन। ठीक है। अपचयन क्या है? ऑक्सीकरण का यहाँ पे सब अपोजिट होगा। कैसे? कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन का विस्थापन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का विस्थापन। अभी केवल ये समझने के उद्देश्य से पढ़ रहे हो, अभी लिखने लिखवाएंगे हम तुम्हें। ठीक है। और हमारा काम ये है कि समझ में भी आना चाहिए, और तुम क्या है, अच्छी भाषा के साथ उसको लिख भी सको। ठीक। अपचयन में क्या होगा? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता था, अपचयन में ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? विस्थापन। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रोजन का योग। ठीक है। और यहाँ पे क्या थे? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का योग होगा।
या इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। ठीक, ये 3 कंडीशन है। ठीक है, अब कह दो कि सर समझ में तो आ रहा है पर बिना एग्जाम्पल के कहाँ समझ में आता है। ठीक है, थोड़ा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक पदार्थ है ए, क्या है ए। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ हमने अभिक्रिया करा दी तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिलके मिला AO। ठीक है, AO मिला। तो इधर पे अभिकारक के ए पे और उत्पाद के ए में क्या अंतर है? अंतर तो यही है ना कि इस ए में और इस ए में क्या हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीजन का योग। और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ये दिख रहा है। जब कोई अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मान लो कि यही पदार्थ कोई AO है और किसी कारणवश क्या हो गया, AO टूट गया तो A अलग हो गया और O अलग हो गया। ठीक है, A अलग हुआ, O अलग हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ए में और इस ए में क्या दिख रहा है, इस ए में और इस ए में दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। और ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ, ए से हट गया, दूर चला गया। और दूर चले जाने को ही हम बोलते हैं विस्थापन। तो इसमें लिखेंगे ऑक्सीजन का विस्थापन। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। ये अब कह दो सर ये तो ठीक है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसी कोई प्रक्रिया होती है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसे हम ऑक्सीकरण बोलते हैं, और ऐसी अभिक्रिया होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम एग्जाम्पल में क्या समझें, अब इसको हम अलग अलग समझते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण में या तो इसमें ऑक्सीजन का योग होता है, या तो हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, या इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। जहां तुम्हें ऐसा कुछ देखने को मिले तो वहां क्या बोल सकते हो कि ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीकरण का अपोजिट। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग, अपचयन में ऑक्सीजन का विस्थापन। ऑक्सीकरण में क्या हो गया, हाइड्रोजन का विस्थापन, यहाँ हाइड्रोजन का योग, यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग, यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। तो ये रहा तुम्हारे पास ऑक्सीकरण और अपचयन। तो एक एक करके इसको समझते हैं कि क्या है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल समझाने के साथ साथ लिखवाना भी है, क्योंकि तुम्हें वहां पे लिखना है। ठीक तो यहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीकरण, कि ऑक्सीकरण है क्या, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं हम वह रासायनिक अभिक्रिया या वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण क्या है? एक अभिक्रिया है, एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण समझ में आएगा लिखने के लिए। ऑक्सीकरण क्या है तो बता देना, वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का योग होता है, या हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, और या तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके लिए उदाहरण भी आएंगे, उदाहरण भी लिखो तो लिख देना। उदाहरण में क्या लिखोगे? उदाहरण में तुम लिखोगे जैसे हमारे पास है Cu और प्लस O2, हमने कराया अभिक्रिया तो हमें क्या मिला? हमें मिला CuO। ठीक है, अब इसमें देखना कि CuO2 और CuO बना, तो इस अभिकारक में और इस उत्पाद के Cu को थोड़ा नोटिस करो। ठीक है, किसको? Cu को। ठीक, Cu को। तो इस Cu में और इस Cu में क्या अंतर है? इस Cu के पास ऑक्सीजन नहीं था, इस Cu के पास ऑक्सीजन है, और है
तो आया होगा, मतलब योग हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का योग इस Cu पे और इस Cu के में क्या अंतर है कि इस Cu के पास ऑक्सीजन नहीं था, इस Cu के पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब योग हुआ। ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, एक ये उदाहरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देना है, दूसरा एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, एग्जाम्पल की कमी थोड़ी ना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल है। मान लो CH4 प्लस O2, हमने मीथेन गैस का दहन कराया। ठीक है, और मीथेन गैस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का यदि दहन कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, हमें मिलता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, ये मिलता है। अब यहां पे देखते हैं, हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में से कि ऑक्सीकरण का मतलब है या तो वो ऑक्सीजन का योग होगा, या तो हाइड्रोजन का विस्थापन होगा, या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और ऑक्सीजन का योग भी हो सकता है साथ में, और हाइड्रोजन का विस्थापन भी साथ में हो सकता है। उस अभिक्रिया में देखते हैं। देखो, अब यहां पे तुम्हें नोटिस करना है, अब अभिकारक के C को देखना है। क्या देखना है, इस अभिकारक के कार्बन को देखो, और इस अभिकारक के कार्बन को देखो, और इस अभिकारक के कार्बन के पास हाइड्रोजन था, और इस उत्पाद के कार्बन के पास ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक में क्या हुआ कि ऑक्सीजन का योग हुआ, क्योंकि इसके पास तो कार्बन था नहीं, वो कार्बन के पास ऑक्सीजन था नहीं। अब यहां पे ऑक्सीजन आया, मतलब योग हुआ। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का योग। और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। अच्छा, ये भी लिख सकते हैं या, ठीक है, इसमें देखो कि यहां पे हाइड्रोजन है इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो नहीं है मतलब विस्थापन हुआ होगा हाइड्रोजन का। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन का विस्थापन। ठीक है, समझ में आ रहा है। और हाइड्रोजन का विस्थापन क्या कहलाता है, ये लिखा है, हाइड्रोजन का विस्थापन होता है तो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो हम दोनों आधार पे हम देख सकते हैं। ठीक है, कौन से आधार पे, पहले लिखा है ऑक्सीजन का योग, तो देखो ऑक्सीजन का इसमें योग भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का विस्थापन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का विस्थापन भी हो रहा है, और दोनों हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो या तो केवल क्या हो, ऑक्सीजन का योग हो, या तो केवल हाइड्रोजन का विस्थापन हो, या तो दोनों साथ में हो, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये दोनों क्या करो तुम, एग्जाम्पल नोट कर लो। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपचयन। अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, अपचयन। अपचयन, ठीक है, अपचयन में क्या करेंगे, वही जो ऑक्सीकरण में लिखा था, थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख देना है। क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें या तो क्या हो, वहां पे ऑक्सीजन का योग होता था ऑक्सीकरण में, यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का विस्थापन हो। वह अभिक्रिया जिसमें या तो ऑक्सीजन का विस्थापन हो, ऑक्सीजन का विस्थापन हो, या हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो, हाइड्रोजन का योग हो, या उसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, यहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे, या इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं, क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आया। अपचयन क्या है, या तो यहाँ पे ऑक्सीजन का विस्थापन होगा, या तो हाइड्रोजन का योग होगा, या तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, प्राप्त होंगे, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। ठीक, उदाहरण में क्या लिखते हैं, एक देखो यहाँ पे नोटिस करना इस पे, एक हमारे पास उदाहरण है CuO प्लस H2। क्या हम लिख रहे हैं, CuO प्लस H2, तो हमें क्या मिलेगा,
यहाँ मिलेगा। अच्छा, ये सब अभिक्रिया को तुम्हें खुद से करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन ज़्यादा सक्रिय है, इस वजह से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो कॉपर अलग हो जाएगा। और H2 क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, ठीक है। तो इसको हम इधर पे लिखे दे रहे हैं Cu प्लस H2O, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया तुमने पढ़ी, जिसने नहीं पढ़ी है वो पुराना वीडियो देख ले, ठीक। तो इस Cu पे अब बच्चों बिल्कुल तुम्हें नोटिस करना है, ठीक है। अब कमर कस कर लेनी है यहाँ पे। इस CuO को देखो और इस Cu को देखो, ठीक है, गौर से देखना। इस Cu में और इस Cu में क्या अंतर है। इस Cu के पास ऑक्सीजन है, इस Cu के पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन दूर गया, मतलब विस्थापित हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का विस्थापन, ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, वो कहलाता है अपचयन, ठीक है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो तुम्हारे पास ये हो गया ऑक्सीजन का विस्थापन। बहुत नोटिस करना, ठीक है। इसके बाद हम जब एग्जाम्पल के बाद एक एग्जाम्पल देंगे, अब तब पूछेंगे कि तुमने नोटिस किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो देखते रहना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का विस्थापन, और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल, ठीक, इसी में कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है दूसरा उदाहरण, दूसरा उदाहरण हमारे पास क्या है, ZnO प्लस सी, यह अभिक्रिया हो रही है। तो Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये अभिक्रिया तुम्हें याद करनी ही पड़ेगी आगे चल करके, ठीक है। तो मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, केवल समझना है। यहाँ पे धातु धातु में यह अभिक्रिया बहुत बड़ा रोल है इस अभिक्रिया का, ठीक। देखो यहाँ पे, अब ये देखना कि इस Zn को देखो और इस Zn को देखो, इन दोनों Zn में से क्या है इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। नहीं है मतलब दूर गया होगा, दूर गया मतलब विस्थापन हुआ होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का विस्थापन, ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन के विस्थापन को हम क्या बोलेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन, ठीक है। ये दो उदाहरण आपने नोट कर लेना, ठीक है। तुम्हारे पास परिभाषाएं हैं, उदाहरण हैं, दो उदाहरण काफी होते हैं, ठीक। और अब ऑक्सीकरण भी समझ लिया, अपचयन भी समझ लिया। अब मैं एक अभिक्रिया दे रहा हूं और इसी अभिक्रिया को दे रहा हूं, ठीक है, इस अभिक्रिया को, या फिर मैं इस अभिक्रिया को दे रहा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं। अब बताना कि हमने, अब पूछेंगे हम तुमसे कि नोटिस किया कि नहीं किया, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। और एक अभिक्रिया हम तुम्हें दे रहे हैं ZnO प्लस सी, और यहां पे बना Zn प्लस सी, ठीक। ये अब इस अभिक्रिया को देखना, और हमने कहा कि इस अभिक्रिया में जब हमने जिंक को और इस जिंक को देखा, तो इन दोनों में, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। अब इसको पहले लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। अब आता है क्वेश्चन में, अपचयन। ये बताओ, ऑक्सीजन का हमने अभिक्रिया में विस्थापन कराया, इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो गया होगा ना। और जहां गया होगा तो वहां जुड़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि अभी तो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, और जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा तो वहां तो फिर ऑक्सीकरण होगा। तो बात तो गड़बड़ हो रही है। बात क्या गड़बड़ हो रही है कि यहाँ पे तो सर आपने बताया कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का विस्थापन। और ये भी बात सही है कि यदि ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक। और कहीं ना कहीं क्या होगा, जुड़ेगा। तो ये कहां जुड़ेगा, CO के पास ये जुड़ेगा, ठीक। जब CO के पास जुड़ेगा तब हम ये भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हो, तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि हमने तुम्हें बताया है। और यहां पे क्या लिखेंगे हम, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग, और तुरंत लिख दो क्या, ऑक्सीकरण।
जिसने बच्चा पहले समझ गया होगा तो उसके मन में बहुत बड़ा सुकून मिला होगा कि देखिए हमने ये बात नोट की थी। ठीक है। अब कह दो कि सर अब बताइए इसको हम अपचयन बोले कि ऑक्सीकरण बोले, यहाँ तो दोनों हो रहा है। अब कोई बोलेगा कि इस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, कोई बोलेगा ऑक्सीकरण हो रहा है, बढ़िया दोनों की लड़ाई हो रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा साइंटिस्टों के पास आया है कि कोई अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका भी सोल्यूशन ढूंढा गया है। और सोल्यूशन क्या था? अब कोई तो तीसरी अभिक्रिया होगी ही, और कौन सी अभिक्रिया है थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ठीक, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। ये मतलब कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हुआ, अपचयन भी हुआ। तो क्या क्या हुआ इसमें? इसमें हुआ अपचयन और क्या हुआ? ऑक्सीकरण भी हुआ। तो कोई तो तीसरा नाम होगा इस अभिक्रिया का, तो नाम भी ढूंढते हैं। कैसे? अपचयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन, ठीक है, अच्छे से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं? रिडक्शन। इसमें ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस अपचयन, क्योंकि यहां अपचयन भी हो रहा है ऑक्सीकरण भी हो रहा है, तो उन्होंने अपचयन से उठाया रेड वर्ड और इन्होंने ऑक्सी से उठाया ऑक्सवर्ड। क्या क्या किया इन्होंने? इन्होंने ऑक्सी अपचयन से रेड वर्ड और यहां पे ऑक्सीजन से ओएक्स वर्ड, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला दिया तो इसका RED और इसका OX, ये बन गया रेडॉक्स। क्या बन गया? रेडॉक्स। तो तीसरा तो शब्द आया अब, और तीसरा शब्द आया है तो इसका मतलब क्या है? इस अभिक्रिया का भी नाम होगा कुछ ना कुछ, और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? यह अभिक्रिया का नाम हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। तो अब तो इतना तो कॉमन है ही कि समझ सकते हो। और क्या समझ सकते हो? कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक ही साथ एक ही समय में होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये है तुम्हारे पास रेडॉक्स। और कैसे रेडॉक्स वर्ड बना ये यहाँ पे। तो इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही? किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यहां पे हो रही है रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो एक बार देखते हैं क्या है रेडॉक्स अभिक्रिया, थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, अब यहां पे लिखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, अपचयन दोनों एक साथ, एक साथ एक ही समय में होते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल जो अपचयन में लिखवाया था लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? पर जब अपचयन में लिखना तो केवल अपचयन को दिखाना। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं क्या थी अभिक्रिया? अभिक्रिया थी CuO प्लस H2। यहां पे क्या हो जाएगा? Cu प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पे तुम शो कर देना कि इस Cu पे और इस Cu पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का विस्थापन, ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है? अपचयन। ठीक है, और इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन पे शो कर देना, क्या शो करोगे? इसमें शो कर देना ऑक्सीजन का योग। क्या शो करोगे? ऑक्सीजन का योग। और ऑक्सीजन का योग क्या होता है?
ऑक्सीकरण। ठीक, ये तो इसमें से अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा है। अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये हो गया। एक और अभिक्रिया लिखनी हो तो उस अभिक्रिया को एग्जाम्पल दे दो। यहाँ पे देखो, जैसे ZNO प्लस C, क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हो जाएगा Zn अलग और प्लस CO। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें इस जिंक में और इस जिंक में देखोगे तो क्या हो रहा है? इस पे ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है। ऑक्सीजन का विस्थापन, और ऑक्सीजन का विस्थापन कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इस C पे और इस C पे, इस C पे हो रहा है ऑक्सीजन का योग। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन के योग को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो एग्जाम्पल हो गए, एक ये एग्जाम्पल हो गया और एक ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल हो गए, दोनों को नोट कर लेना। ठीक है, अब इसमें से एक मुसीबत आती है, क्या आती है उसको भी बताते हैं। ठीक, इसी एक ही एग्जाम्पल पे हम तुम्हें समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है ZNO प्लस C, और यहाँ पे क्या बना? Zn प्लस CO। ठीक है, अब इसमें देखना, अब कह दो कि सर ये तो समझ में आ रहा है, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है, तो क्या हो रहा है? अपचयन। और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो ये बताओ, अगर C ना होता तो ऑक्सीजन को ये ना लेता अपने पास। सीधी सी बात है, यदि C ना होता तो ऑक्सीजन इसके पास ना जाता, और यदि जाता ना तो ZNO का क्या होता? अपचयन ना हो पाता। तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी का एक कारण है, ऑक्सीकरण होने का एक कारण है, अपचयन होने का एक कारण है। तो यहाँ पे दो तरीके के पदार्थ निकलेंगे, एक निकलेगा ऑक्सीकारक और एक होगा अपचायक। ठीक है, क्या होगा? एक का नाम ऑक्सीकारक है, एक का नाम अपचायक है। तो ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, तो समझना। यहाँ पे दो शब्द निकल करके आएंगे। ठीक है, एक शब्द का नाम है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक यहां पे हम लिखे दे रहे हैं। ठीक है, समझना, ऑक्सीकारक। दूसरा शब्द है अपचायक। ठीक है, अब यहां पे तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, तो उसका तरीका क्या है? तो उसका यह तरीका है, समझना थोड़ा सा। ठीक है, यह है कि जिसका अपचयन हो, फिर से समझो, जिसका अपचयन हो वो क्या कहलाता है? अब देखो, ऑक्सीकरण और अपचयन एक प्रकार के अभिक्रिया का नाम है, और ऑक्सीकारक और अपचायक एक पदार्थ का नाम है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? अभिकारक ही होते हैं दोनों, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों अभिकारक होंगे। मतलब इस साइड के जो पदार्थ होंगे, इन्हीं में से कोई एक ऑक्सीकारक होगा और कोई एक अपचायक होगा। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, लिख दे रहा हूं, अभी नोट मत करना इसको। ऑक्सीकरण में क्या है? जिसका, ऑक्सीकरण में जिसका अपचयन होता, उल्टा होता है यहाँ पे, जिसका अपचयन होता है। ठीक है, देखते हैं, जिसका अपचयन होता है, तो यहां किसका अपचयन हो रहा है? यहां ZNO का अपचयन हो रहा है। ये देखो, ZN, इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ZNO का अपचयन होता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक क्या हुआ? ZNO। समझना, यहां पे देखो, अपचायक क्या है? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, तो यहां पे हम लिख देंगे जिसका ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण यहां हो रहा है, तो किसका हो रहा है? C का। और जब C का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? C। और C क्या हो जाएगा? अपचायक। तो ऑक्सीकारक
जिसका अपचयन हो। अपचयन किसका हो रहा है? जेडेनो का। और जेडेनो का अपचयन हो रहा है तो ये इस पदार्थ का नाम होगा क्या? इस पदार्थ का नाम हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीकारक। यहां उल्टा होता है, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अपचायक। ठीक है, तो समझ में तो आया होगा। तो इसकी एक एक परिभाषाएं लिख लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक, ये क्या होता है? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में हम लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की कोई कमी ही नहीं है, लिख ही दे रहे हैं। ZNO+C, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो एक एग्जाम्पल इसी वजह से मैं फिक्स किया हूँ कि इन्हीं एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हो। ठीक है, और अभी कराएंगे, खूब सारे क्वेश्चन भी देंगे। ZNO, अब यहाँ पे दिख रहा है इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। और इसमें क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। अब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अपचायक। उल्टा होता, अपचायक। ठीक है, ये हो गया। जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? अपचायक कहलाता है। ठीक है, तो एक अभिक्रिया और करते हैं। ठीक, तो इसको नोट कर लेना, और ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों को एक साथ लिख करके एक ही उदाहरण में बता देना। ठीक है, इसी में से। तो अपचायक क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको भी। अभी ऑक्सीकारक बताया था, अब बताते हैं अपचायक। अपचायक क्या होता है? यहां पे लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचायक है तो ऑक्सीकरण होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। ठीक है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं हम? अपचायक कहते हैं। जैसे उसी एग्जाम्पल को ZNO+C, ZN+CO। अब यहाँ पे देखो, जिस पदार्थ का क्या हो? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का योग, तो कहाँ ऑक्सीजन का योग हो रहा है? यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण है तो ये क्या कहलाएगा? अपचायक। ठीक है, यहां पे देखो क्या हो रहा है? अपचयन। और अपचयन है तो ऑक्सीकारक। ठीक है, तो दोनों टर्म तुम्हारे पास हैं। अब कुछ अभिक्रिया दे रहे हैं और उस अभिक्रिया में तुम्हें करना है। ठीक है, ढूंढना है यही ऑक्सीकारक कौन होगा, अपचायक कौन होगा, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है। ठीक है, और अभिक्रिया का नाम क्या है? जैसे Fe2O3 और +Al।
और अभिक्रिया जब होगी तो क्या बन जाएगा, Al2O3 और प्लस Fe। यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे तुम्हें देखना है कि कहां पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहां अपचयन हो रहा है। ठीक है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। ठीक, तो देखो इस Fe पे देखो, इसका Fe, और यहां ढूंढो कहां है Fe, तो ये है Fe। ठीक है, और यहां पे देखो ये Al है और यहां पे ये Al है। ठीक, तो इसमें और इसमें चलते हैं। ठीक है, इस Fe पे और इस Fe पे देखेंगे तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हम क्या, ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन के विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के विस्थापन को हम बोलते हैं अपचयन। और ये क्या हो गया, अपचयन। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। फिर से बता रहे हैं, यहां पे इस Fe पे और इस Fe पे देखोगे तो यहां पे ऑक्सीजन था, यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन निकाला गया है। और ऑक्सीजन निकाला गया है मतलब ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ है, और जिसका ऑक्सीजन का विस्थापन होता है क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और जिसका ऑक्सीकरण, जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑक्सीकारक। फिर बता रहे हैं, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, किसका अपचयन हो रहा है, इसका, और ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, तो यहाँ पूछा जाता है तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ऑक्सीकारक कौन सा हुआ, ऑक्सीकारक कौन पदार्थ हो गया, Fe2O3। ये ठीक है। अब इस Al पे और इस Al पे हम देख रहे हैं। ठीक है, और इस Al पे और इस Al पे देखोगे तो तुम्हें देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन का योग, और ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण, और ये तो पता है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कहलाता है अपचायक। क्या कहलाता है, अपचायक। तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये कहलाएगा अपचायक। ये तो यहाँ पे अपचायक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपचायक, और अपचायक हो जाएगा तुम्हारा Al। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे पास अभिक्रिया। ठीक है, तो और सारी भी अभिक्रियाएं हैं और हम देंगे तो करना तुम। इसी अभिक्रिया में करके बताओ कौन सा अभिकारक होगा और कौन सा अपचायक होगा और कौन ऑक्सीकारक होगा। H2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu और प्लस H2O। तो इस CuO पे देखो, इस Cu पे देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का विस्थापन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑक्सीजन का विस्थापन। और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का विस्थापन कहलाता है अपचयन। ठीक है, और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक, तो एक अलग से लिख दिया करो यहाँ पे, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या हो गया, CuO। क्या हो गया, CuO। ठीक है, और यहां पे तुम्हारे पास CuO। और अब आते हैं हम कि अपचायक किसे कहेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग। और जब ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो क्या कहलाएगा ये, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक।
ये हो गया। तो अपचायक क्या हो गया यहाँ पे, H2। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं और अब सारी अभिक्रिया हम दे रहे हैं, ठीक है, उसे तुम्हें करना है। और यहाँ पे एक और अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, उसमें बताना है तुम्हें किसका ऑक्सीकारक हो, कौन सा ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। जैसे अमोनिया NH3 और इसकी अभिक्रिया करा दें हम O2 से, और यहाँ बन जाएगा NO और प्लस H2O। इसमें बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, जब इसमें हम देखेंगे तो इस नाइट्रोजन पे और इस नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है। ठीक है, एक मिनट, इस नाइट्रोजन पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन आया, मतलब योग हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का योग। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का योग। अब ऑक्सीजन का योग है तो ऑक्सीजन के योग को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे कि अपचायक क्या है, अपचायक है तुम्हारे पास NH3। यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाएगा, अपचायक। और यहाँ पे क्या रहा है, O2 और ये है H2O, तो यहाँ पे हो रहा है, अब बताओ यहाँ पे O2 है, यहाँ पे H2O, कहते सर वहां भी O था यहाँ भी O था, तो यहाँ पे O ज्यादा था वहां पे O कम है। ठीक है, तो जब यहाँ पे O2 ज्यादा है, वहां पे क्या है, O कम है, तो कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन क्या है, कहीं ना कहीं गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हो रहा है तुम्हारे पास अपचयन। और जब अपचयन हो रहा है तो जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक कौन सा हो गया यहाँ पे, O2। ठीक है, क्या हो गया, O2। एक और अभिक्रिया को तुम्हें पूर्ण करना है, बहुत अच्छी अभिक्रिया है, प्लस HCl, और यहाँ पे इसको तुम्हें पूर्ण करना है। ठीक है, और ये ऐसी अभिक्रिया है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे देखो MnO2 है, तो ये हो जाएगा MnCl2। एक मिनट, MnCl2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास H2O और प्लस O2। क्या है, प्लस O2। ठीक है, एक मिनट, O2 यहाँ पे, तो यहाँ पे निकलेगी क्लोरीन गैस। एक मिनट, ये हो गया Cl2। ठीक है, अब यहाँ पे बताना, यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस अभिक्रिया में आते भी हैं क्वेश्चन कि कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है और कहाँ पे अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक होगा और कौन अपचायक होगा। तो इसमें देखना, थोड़ा सा देखते हैं इस Mn पे और इस Mn पे, और तो कहीं Mn है नहीं है, नहीं है ना, तो इस दोनों Mn पे एक बार देखते हैं। यहाँ पे नजर बिठाना, पहले एक नजर में आए उसी को पहले सॉल्व कर लो, इकट्ठा देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। इस MnCO2 पे और इस MnCl2 पे देखोगे तो इसके पास ऑक्सीजन था, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ होगा, और जब ऑक्सीजन का विस्थापन हुआ होगा तो क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीजन का विस्थापन, और ऑक्सीजन का विस्थापन क्या कहलाता है, यह ऑक्सीजन का विस्थापन कहलाता है अपचयन। सुनते सुनते तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने देर से हम अपचयन बता रहे, ऑक्सीकरण बता रहे, ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि डिफिनीशन याद भी हो गई होंगी और कभी भूलेंगे भी नहीं। तो एक बार ऐसे पढ़ो कि भूलो ही नहीं। ठीक है, टाइम भले ही लगता है लेकिन
परमानेंट हो जाता है, फिर भूलता नहीं है। अपचयन, अच्छा ये भी बताएं कि अपचयन किसका हो रहा है, MnO2 का हो रहा है, और जिसका अपचयन ऑक्सीकारक कहलाता है। तो ये हमारे पास MnO2 क्या 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 होगा, ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। तो यहां हम अलग से लिख के दे रहे हैं ऑक्सीकारक, ठीक है। और ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, MnO2, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इधर पे कि यहां है HCl, यहां है Cl। डाउट होते हैं बच्चे कि अब ऑक्सीकारक तो आ गया, अपचयन आ गया, डाउट यहां पे है कि हम यदि Cl को देखेंगे और उस Cl को देखेंगे तो इन दोनों Cl पे क्या अंतर है, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का विस्थापन। और हाइड्रोजन का विस्थापन क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहां पे देखना, इस पे और इस पे, तो यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन नहीं है, मतलब हाइड्रोजन का विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन, और हाइड्रोजन का विस्थापन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है अपचायक। तो यहां अपचायक क्या है, अब यहां पे थोड़ा सा बच्चों के मन में डाउट होगा, ठीक है। तो अपचायक क्या हो गया, HCl। हमारे पास ऑक्सीकारक भी है, अपचायक भी है, ठीक है। अब इनमें से देखना, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बताइए, इधर का हाइड्रोजन को हम देखें और इधर के हाइड्रोजन को देखें तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहां ऑक्सीजन है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहां भी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कोई बात नहीं, कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। तो ये जैसा भी क्रिया ये सही है। और कई बच्चे क्या किए होंगे, इस HCl को और यहाँ के H2 में देखेंगे, तो जब यहाँ के HCl पे और H2O पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस हाइड्रोजन पे और इस हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पे भी लिख दो ऑक्सीजन का योग। और ऑक्सीजन का जहां योग होता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीकरण। तो ये हो गया ऑक्सीकरण। तो यहां भी तो, अब भी तो ऑक्सीकरण हो रहा था और अब भी ऑक्सीकरण हो रहा है, तो मतलब पहले भी अपचायक था और अब भी क्या हो गया, अपचायक, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा, ठीक है, कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो तो सभी बच्चों से यही कहूंगा कि जितना भी क्वेश्चन लिखे हो उस क्वेश्चन को दोबारा करना और कोशिश करना कि कोई भी टॉपिक भूले ना, और किसी एक टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ना, ठीक है। और मुझे लगता है कि जितनी भी अभिक्रियाएं थी तो हमने अभिक्रियाएं करा दी हैं, और इन्हीं को रिवाइज करते रहना, ठीक है।